नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी जो आपको जरूर पसंद आएगी। आज की स्टोरी का टाइटल है द सपोर्ट। द सपोर्ट यानी क्या होता है? सपोर्ट का मतलब होता है सहारा, जिसे हम सहयोग भी कहते हैं, सहयोग या फिर सहारा। तो ये तो आपको पता है सहारा किसको बोलते हैं, सहयोग किसको बोलते हैं। किसी की मदद करना, किसी का सहयोग करना। अब यहाँ पे बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं और बहुत ही डिटेल में ट्रांसलेशन करने वाले हैं। स्टोरी बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए हम थोड़ा डिटेल में ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करते हुए स्टोरी का ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। इट वॉज ऑटम। इट, अब यहाँ पर आप देखेंगे इट का यूज आपको मैंने जैसे देयर का यूज बताया था ना, देयर जिसे हम इंट्रोडक्टिव कहते हैं, वैसे ही इट भी क्या है, इंट्रोडक्टिव सेंटेंस में आता है, वर्ड में आता है जो स्टार्ट में यूज होता है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते। केवल वॉज ऑटम नहीं बोल सकते, फिर ऑटम वॉज नहीं बोल सकते, तो सब्जेक्ट कुछ नहीं है तो इट लगाते हैं, देयर या फिर इट का यूज करते हैं। इट वॉज ऑटम, तो इसे ऑटम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑटम। ठीक है, ऑटम, यहाँ ध्यान और कुछ नहीं पढ़ना, ऑटम। ऑटम का मतलब शरद ऋतु या फिर पतझड़ के महीने को हम ऑटम कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? पतझड़ था या फिर शरद ऋतु थी, ऐसे दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। तो पतझड़ थी। ऑल द ट्रीज स्टार्टेड शेडिंग देयर लीव्स। ऑल द ट्रीज यानी सभी पेड़। स्टार्टेड शुरू कर दिया। क्या शुरू किया? शेडिंग। शेडिंग यानी होता है गिराना, शेडिंग यानी गिराना, गिराना शुरू कर दिया। देयर यानी उनके होता है और अपने के लिए हम देयर के लिए यूज कर सकते हैं स्टोरी में। देयर लीव्स यानी उनके पत्ते या फिर अपने पत्तियों को गिराना शुरू कर दिया। किन्होंने? सभी पेड़ों ने। अब इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, मीनिंग आपको पता चल गया। पतझड़ था, सभी पेड़ों ने अपनी पत्तियां गिराना शुरू कर दिया। पतझड़ में पत्तियां गिरती है, आपको पता है पेड़ों की। द लीव्स ऑफ द ओल्ड पीपल ट्री टर्न येलो। द लीव्स यानी पत्ते या पत्तियां, ऑफ यानी की, किसकी? द ओल्ड पीपल ट्री। द ओल्ड पीपल ट्री, ओल्ड यानी देखिए, ओल्ड यानी बूढ़ा भी होता है, पुराना भी होता है। पीपल का पेड़ है तो हम पुराना बोलेंगे, पुराने पीपल के, है ना, पीपल के पेड़ के पत्तियां टर्न यानी बदल गई। किसमें बदल गई? येलो यानी कि पीली हो गई। अब भाई आपको पता है पत्तियां पीली हो जाती है जब पुरानी हो जाती है, फिर झड़ जाती है उसके बाद। तो यही बता रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ गई और किसका? पुराने पीपल के पेड़ की पत्तियां। सून यानी होता है जल्दी ही। द पीपल ट्री वुड शेड इट्स ड्राई लीव्स। द पीपल ट्री, पीपल का पेड़, वुड क्या होगा? करेगा, करेगी। विल के जगह वुड का यूज करते हैं पास्ट टेंस में। जब कुछ चीज करेगा, कुछ चीज करेगी, ऐसे हम पास्ट टेंस में बोल रहे हैं तो विल ना लगा के वहां पे वुड लगाते हैं, तो विल का ही वुड हो जाता है। वुड कुछ चीज करेगा। क्या करेगी? पीपल का पेड़ क्या करेगा? शेड यानी गिराना, तो वुड शेड यानी गिराएगा। क्या गिराएगा? इट्स यानी इसके या अपने हम यूज करेंगे। ड्राई लीव्स, उसके सूखी पत्तियों को। ड्राई लीव्स यानी सूखी पत्तियां। तो समझ आ गया, पीपल पेड़ की पत्तियां पीली हो गई। अब जल्दी ही, है ना, जल्दी ही पीपल की पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देगी। वो गिर जाएगा, सीधी सी बात है, सूखने के बाद। अब क्या होगा? अब क्या हुआ देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वन डे, एक दिन, देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग विंड। अब यहां पर भी देखिए देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, इट जैसे यूज किया वैसे देयर का यूज किया गया है। वॉज यानी था, क्या था? अ स्ट्रॉन्ग विंड। स्ट्रॉन्ग विंड यानी क्या होता है? तेज हवा। ठीक है, तेज हवा चली, है ना, तेज हवा थी या तेज हवा चली। एंड और अ पीपल लीफ, एक पीपल की पत्ती। ठीक है, लीफ यानी पत्ती, लेकिन आप देखेंगे आप बोलोगे लीफ यानी पत्ती और बहुत सारी पत्तियां, तो लीव्स आप क्या बोलोगे? LEAFS, तो गलत हो जाएगा, लीव्स नहीं होगा। देखिए लीव्स, तो लीफ एक पत्ती और लीव्स बहुवचन है, प्लूरल है, तो हम लीव का लीव्स हो जाता है। यहाँ पे एफ हट जा रहा है और एफ की जगह वी लग जा रहा है, VES हो जा रहा है। तो आप ये ध्यान देंगे, कभी भी लीव्स ऐसे एस जोड़ के बहुवचन नहीं बनेंगे। बाकी बहुवचन बनता है, डॉग का डॉग्स हो जाता है ना, प्ले का प्ले, मतलब बहुत सारा ऐसे होता है ना, सॉरी, डॉग का डॉग्स हो गया, बॉय का बॉयज हो गया, गर्ल का गर्ल्स हो गया, चेयर का चेयर्स हो गया, ऐसे ये जोड़ के बन जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब क्या हुआ? बहुत तेज हवा चली और एक पीपल की पत्ती फेल यानी गिरी। कहाँ गिरी? फेल ऑफ यानी होता है गिरना, गिरा, गिरी पत्ती है तो हम गिरी स्त्रीलिंग बोलते हैं। द ब्रांच यानी होती है शाखा, पेड़ की शाखा। जैसे पेड़ है मान लीजिए, तो वहां पे और बहुत सारी ऐसी रहती है लकड़ी, वो शाखाएं बोलते हैं उसे। ब्रांच ऑफ
द ट्री, ऑफ द ट्री यानी पेड़ की शाखा से एक पत्ती गिरी। सीधी सीधी ये बात है। अब क्या हुआ? इट लैंडेड ऑन अ लंप ऑफ अर्थ। इट यानी ये या फिर वो, दोनों यूज करते, पास्ट में वो बोल देते, वो पत्ती क्या हुई? लैंडेड यानी होता है गिरना। जैसे उतरना को भी लैंड कहते हैं, उतरी, जैसे हवाई जहाज लैंड करती बोलते हैं नीचे उतरता है, तो उसे हम उतरना ऐसे बोलेंगे, या गिरी भी बोल सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। तो पत्ती उतरी कहाँ? ऑन यानी पर, कहां पर? अ लंप ऑफ अर्थ। अ लंप, एक लंप यानी क्या होता है? मिट्टी का जो ढेला होता है ना, उसे लंप बोलते हैं। ऑफ अर्थ, अर्थ यानी होता है धरती, धरती का ढेला नहीं बोल के हम मिट्टी का ढेला भी बोल सकते हैं। तो एक मिट्टी के ढेले पर, अब जमीन पे आप देखेंगे ऐसे उठा हुआ हिस्सा मिट्टी का निकला होता है, उसे हम ढेला कहते हैं। तो उस पर पत्ती आके उसके ऊपर गिर गई। अब क्या हुआ? द लीफ रिक्वेस्टेड द लम्प। द लीफ, पत्ती ने, रिक्वेस्टेड निवेदन किया, विनती की, द लम्प, उस मिट्टी के ढेले से निवेदन की। क्या निवेदन किया? देखिए, विल यू प्लीज गिव मी सम सपोर्ट। विल यू यानी आप, विल यानी गागी गे, ऐसे फ्यूचर टेंस है। विल यू, क्या आप, प्लीज कृपया, गिव यानी देना, लेकिन विल के साथ गिव लिखा हुआ है तो दोगे, है ना। विल यू प्लीज गिव, क्या आप दोगे, मी यानी मुझे, सम यानी कुछ, सपोर्ट यानी मदद या फिर सहायता, क्या आप मुझे कुछ सहारा दोगे, क्या आप मुझे कुछ सहयोग करोगे, ये बोल रहा है। ठीक है, तो यू विल गिव, आप दोगे, लेकिन विल पहले लग गया तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। देखिए क्वेश्चन मार्क, इसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, टेंस आपको पता होगा तो आप जान रहे होंगे। अब ये पूछा कि आप मुझे थोड़ा सहायता करोगे। अदरवाइज यानी नहीं तो, अन्यथा, वरना, ऐसे बहुत सारा मतलब होता है अदरवाइज का। अदरवाइज नहीं तो आई विल बी ब्लोन फार अवे बाय दिस स्ट्रॉन्ग विंड। आई विल बी, मैं हो जाऊंगा, ब्लोन यानी होता है उड़ना, तो मैं उड़ जाऊंगा। आई विल बी ब्लोन यानी मैं उड़ जाऊंगी, पत्ती है तो उड़ जाऊंगी बोल रही है। फार अवे यानी बहुत दूर, मैं बहुत दूर उड़ जाऊंगी। बाय यानी द्वारा, दिस स्ट्रॉन्ग विंड, इस तेज हवा से, तेज हवा के द्वारा। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस जैसे बनाते हैं ना, उस वही है, क्योंकि आप देख रहे हैं बी का यूज, बाई का यूज हुआ है, द्वारा। तो यहां पे ये कह रही है वो पत्ती की मुझे उड़ा दिया जाएगा तेज हवा के द्वारा। ठीक है, समझ आ गया। पैसिव वॉइस में ऐसे बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं ना, मैंने उसे धक्का दिया रामू को, तो नहीं, रामू को मेरे द्वारा धक्का दिया गया, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। वही सेंटेंस है यहाँ पे। नहीं तो यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो तेज हवा द्वारा मुझे उड़ा दिया जाएगा, ऐसे है पूरा सेंटेंस। अब ये पत्ती उससे मदद मांग रही है, भाई मुझे उड़ा दिया जाएगा, थोड़ी हेल्प करो। लेकिन अब क्या हुआ? द लंप ऑफ अर्थ, मिट्टी के ढेले है, मिट्टी का ढेला वॉज यानी था, क्या था? एरोगेंट यानी होता है घमंडी, अभिमानी, घमंडी था। एंड और शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब चिड़चिड़ा, गुस्सैल, उसे शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं, और चिड़चिड़ा था। इट ब्लंटली सैड, इट यानी उसने, ब्लंटली यानी हम बोलते हैं ना दो टूक जवाब दे देना, या फिर साफ तौर पे बोलते हैं, उसे ब्लंटली कहते हैं। सैड कहा, उसने साफ तौर पे कहा, सॉरी, अफसोस है। आई विल नॉट गिव यू एनी सपोर्ट। आई विल नॉट गिव यानी देना, तो आई विल नॉट गिव यानी मैं नहीं दूंगा। विल है फ्यूचर टेंस, लेकिन नॉट के साथ तो नहीं लगा हुआ, निगेटिव सेंटेंस। गिव यानी देना। आई विल नॉट गिव, मैं नहीं दूंगा, क्या नहीं दूंगा? यू यानी तुम्हें, एनी यानी कोई भी, सपोर्ट यानी सहायता या फिर मदद, मैं तुम्हें कोई भी सहायता नहीं दूंगा या मदद नहीं करूंगा। मीनवाइल यानी होता है इस दौरान, जब वो ये बात कर रहे थे ना, उसी दौरान क्या हुआ? अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू, एक तेज हवा चली। ब्ल्यू यानी क्या होता है? बहना, उसे ब्ल्यू कहते हैं, तेज हवा बही। एंड द लीफ वॉज ब्लोन अवे, और द लीफ यानी पत्ती, वॉज ब्लोन अवे यानी उड़ गई, उसे ब्लोन अवे कहते हैं, उड़ा दी गई। विथ यानी से, द विंड यानी हवा, और हवा से वो पत्ती उड़ गई, जो बेचारी चिपकी हुई थी ना, वो उड़ गई। देखो आप फोटो दिखा देता हूँ आपको, समझ आइए। देखिए मिट्टी का ढेला, अब आप समझ गए, चित्र से बहुत कुछ समझ आ जाता है। ये मिट्टी का ढेला है, ये देखिए ऊपर पत्तियां हैं बरगद के, पीपल के पेड़ में, और पत्ती आके इसके ऊपर गिरी, तो वो बोली कि भाई आप मेरी हेल्प कर दो, नहीं तो तेज हवा मुझे उड़ा के ले जाएगी, आप मुझे टिका कर रखो यहाँ पे। लेकिन ये तो भाई पता है आपको क्या था? एरोगेंट था, घमंडी, बोला अरे चलो जाओ, मैं नहीं बचाने वाला। और ये बोलते ही बोलते तेज हवा चली, और वो बेचारी पत्ती क्या हुआ? उसे उड़ा लिया गया। ठीक है, कौन? हवा से उड़ गई। अब क्या हुआ? देखिए अब तो यहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है यहाँ पे। अब क्या हुआ? इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग,
इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग, जैसे बोलते हैं ना इट्स रेनिंग, वैसे ही स्टार्टेड शुरू हुई। ड्रिजलिंग का मतलब था बूंदाबांदी, तेज बारिश नहीं, बूंदाबांदी होती है बारिश, थोड़ी थोड़ी बारिश, ड्रिजलिंग कहते हैं। बूंदाबांदी शुरू हुई। नाउ अब द लंप ऑफ अर्थ है ना, मिट्टी का ढेला, वॉज फ्राइटेंड, वॉज यानी था, फ्राइटेंड यानी भयभीत हो गया था या डर गया था, उसे फ्राइटेंड कहते हैं। ठीक है, फ्राइटेंड भयभीत हो गया। सडनली अचानक से, अनदर पीपल लीफ फेल ऑन इट, अनदर यानी दूसरा, पीपल लीफ यानी पीपल का पत्ता और दूसरा पीपल का पत्ता, फेल यानी गिरा, ऑन इट, ऑन यानी पर, इट यानी उस पर गिरा। किस पर? वही मिट्टी के ढेले पर। एक को तो बचाया नहीं, उड़ गया। अब दूसरी पत्ती गिरी उस पर। अब क्या हुआ? द लम्प प्लीडेड, अब देखिए वो जो लंप है वो ढेला क्या कर रहा है? प्लीडेड, प्लीडेड होता है विनती करना, प्रार्थना करना, किसी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करना। अब उसे प्रार्थना कर रहा है, देखो उतने दिन से तो नहीं किया, मतलब उतने देर से तो नहीं किया उसे, तो अब जब बारिश होनी शुरू हुई ना तो प्रार्थना कर रहा है दूसरी पत्ती से। क्या बोल रहा है? देखिए प्रार्थना किया, पास्ट टेंस है, लम्प प्लीडेड, उसने प्रार्थना किया। डियर लीफ, प्यारी पत्ती, अब देखो भाई अब अपना काम है तो देखो कैसे बोल रही है दूसरी पत्ती से, प्यारी पत्ती, प्लीज कवर मी, कृपया, मी यानी मुझे, कवर यानी ढक लो, कृपया मुझे ढको, अदरवाइज नहीं तो, अन्यथा, आई विल मेल्ट, आई विल गागी ये, मेल्ट यानी पिघलना, आई विल मेल्ट यानी मैं पिघल जाऊंगा, इन यानी में, दिस रैन, इस बारिश में मैं पिघल जाऊंगा। अब अपनी बारी आई, मिट्टी का ढेला बोल रहा है मुझे ढक लो, नहीं तो मैं इस बारिश में पिघल जाऊंगा। द लीफ रिप्लाइड, अब पत्ती की बारी आ गई, अब उसकी भाई बहन जो भी रही हो। अब पत्ती ने रिप्लाइड, जवाब दिया, पत्ती ने जवाब दिया, जस्ट अ फ्यू मिनट्स अगो, जस्ट यानी सिर्फ या ठीक, अ फ्यू मिनट्स यानी कुछ मिनट, अगो यानी पहले, एगो भी बोलते हैं, सिर्फ कुछ मिनट पहले, यू रिफ्यूज टू गिव एनी सपोर्ट टू अ लीफ, यू रिफ्यूज, तुमने रिफ्यूज यानी इनकार कर दिया, मना कर दिया, टू गिव यानी देने के लिए, क्या देने के लिए? एनी यानी कोई भी, सपोर्ट यानी सहायता, टू अ लीफ एक पत्ती को, है ना। अभी इससे पहले तो एक पत्ती को आपने मना कर दिया कोई भी सहायता देने के लिए। नाउ अब, वाई शुड आई हेल्प यू, वाई यानी क्यों, शुड यानी करना चाहिए, कुछ चीज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो शुड का यूज करते हैं, नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट, करना चाहिए तो शुड। वाई शुड क्यों करना चाहिए, आई यानी मैं या मुझे, हेल्प यानी मदद, यू यानी तुम्हारी। वाई शुड आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, है ना, मैं आपकी मदद क्यों करूं, तुमने तो मेरी एक और पत्ती थी अभी जो तुम्हारे पास गई उसकी मदद नहीं की, तो मुझे क्यों तुम्हारी मदद करना चाहिए। द स्काई वॉज कवर्ड विद डार्क क्लाउड, द स्काई आसमान, वॉज कवर्ड ढक गया था, विथ यानी से, डार्क क्लाउड, डार्क यानी काले काले, उसे हम डार्क कहते हैं, है ना, काले बादलों से आकाश ढक गया था। इसका मतलब पता है आपको, बारिश होने वाली है। इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली, इट स्टार्टेड शुरू हुई, रेनिंग हैविली यानी भारी बारिश, हैविली यानी बोलते हैं ना बहुत तेज बारिश, तेज बारिश, भारी बारिश शुरू हुई। एंड देयर वॉज थंडर एंड लाइटनिंग, और देयर ये भी केवल वही है इंट्रोडक्टिव, वॉज यानी था क्या, थंडर एंड लाइटनिंग, थंडर यानी क्या होती है, हम बोलते हैं ना गर्जना, उसे थंडर कहते हैं, बिजली का गर्जना, एंड लाइटनिंग यानी बिजली चमकना, गरज बरस शुरू हो गई, है ना, चमकना बिजली का और रोशनी देना क्या हो गई, शुरू हो गई। द लीफ पिटेड द लम्प, द लीफ पत्ती को क्या हुआ, पिटेड, पिटेड यानी क्या होता है, दया आ जाना, ठीक है, उसे क्या आ गई, उस पर दया आ गया, किसके ऊपर, वो द लंप ऑफ अर्थ, वो ढेले के ऊपर दया आ गई पत्ती को कि बेचारा पिघलने वाला है, इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। इट सेड टू द लंप, है ना, उसने कहा लंप से, मिट्टी के ढेले से, आई एम नॉट सेल्फिश, आई एम नॉट यानी मैं नहीं हूं, सेल्फिश यानी स्वार्थी, जो अपने लिए सोचे, मैं स्वार्थी नहीं हूं, एंड हार्टलेस और बेरहम, मैं, है ना, मैं बेरहम और स्वार्थी नहीं हूं, जिसे हिंदी में निर्दयी कहते हैं। लाइक यू, तुम्हारे जैसा, लाइक यानी पसंद भी होता है, लाइक यानी जैसे भी होता है, तुम्हारे जैसे मैं सेल्फिश और निर्दयी नहीं हूं, यानी कि वही। आई विल कवर यू, मैं तुम्हें ढकूंगी। सेइंग दिस, ऐसा कहकर, द लीफ कॉल्ड द अदर लीफ, द लीफ पत्ती ने, कॉल्ड यानी बुलाया, पुकारा, द अदर लीव्स दूसरी पत्तियों को, देखिए लीव्स, लीव्स नहीं लीव्स, दूसरी पत्तियों को बुलाया, एंड टुगेदर और एक साथ, टुगेदर यानी एक साथ, दे कवर्ड द लंप ऑफ प्रोटेक्टेड, दे कवर्ड, दे यानी वे या उन्होंने, कवर्ड यानी ढका, द लंप यानी ढेले को, टू प्रोटेक्टेड उसे, उसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया, उसे ढक लिया। आप देख सकते हैं फोटो में दिखेगा आपको,
देखिए अच्छी तरह से यहाँ पे पूरे तरीके से उस पत्ती को, उसे कितना अच्छा फोटो बनाया, देखिए ना, इसे ढक लिए हैं पूरी पत्तियों ने। अब उससे क्या फायदा हुआ, देखिए ढक लिया तो आफ्टर इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग, आफ्टर यानी के बाद, इट हैड स्टॉप्ड, हैड का स्टॉप यानी गया था, लिया था, चुका था, तो इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग यानी बारिश बंद हो चुकी थी। तो चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, तो हैड के साथ कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो यही होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। बारिश रुक गई थी या बारिश बंद हो चुकी थी। द लंप वॉज स्टिल ड्राई एंड इंटैक्ट, द लंप ढेला, वॉज यानी था, स्टिल यानी अभी भी, ड्राई यानी सूखा, एंड इंटैक्ट, इंटैक्ट का मतलब कैसे होता है, पूरा, मतलब बोलते हैं ना जैसा था वैसा, ज्यों का त्यों, पूर्ण रूप में था, वो जैसे पहले था वैसे ही था, यानी उसे कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, वो पिघला नहीं था। इंटैक्ट का मतलब होता है ज्यों का तो, जैसे का तैसा था, वो अभी भी वो सूखा और वैसा ही था पहले जैसे। द लीफ सेड, पत्ती ने कहा, आई होप यू हैव लर्न्ड अ लेसन टुडे, आई होप है ना, मुझे उम्मीद है या आशा है, यू हैव लर्न, अब देखिए हैव के साथ लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न होता है, और हैव के साथ लर्न यानी हैव के साथ यदि थर्ड फॉर्म लगा इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, लिया है, दिया है। और वही हैड के साथ थर्ड फॉर्म यदि हैड लर्न होता तो होता सीख चुके, उसका मतलब सीख चुके थे यानी सीख लिया था, ऐसे होता। लेकिन हैव के साथ लर्न है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हैड के साथ, और हैव या हैज के साथ है तो प्रेजेंट परफेक्ट, यानी लिया है, दिया है, वो है, चुका था, चुकी थी, दिया था, लिया था, ऐसे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है, यू हैव लर्न, तुमने सीख लिया है, अ लेसन यानी एक सबक, टुडे आज, तुमने आज एक सबक सीख ली है, मुझे आशा है। यू शुड नो, यू शुड नो यानी तुम्हें जानना चाहिए, दैट की, वी ऑल सर्वाइव, वी यानी हम, ऑल यानी सभी, सर्वाइव यानी जीते हैं, सर्वाइव यानी जीने को सर्वाइव कहते हैं, हम सभी जीवित रहते हैं, विथ यानी से, वन अनदर सपोर्ट, वन अनदर यानी एक दूसरे के, अपॉस्ट्रोफी यानी काकी के, वन अनदर सपोर्ट एक दूसरे के सहायता से, हम सभी एक दूसरे के सहायता से जीवित रहते हैं। इनफैक्ट, इनफैक्ट यानी वास्तव में, असलियत में, द होल वर्ड, द होल यानी पूरा, डब्ल्यू साइलेंट होता है, इसे लिखते नहीं है, सॉरी पढ़ते नहीं है, केवल हम लिखते हैं, होल ऐसे होल पढ़ते हैं, लेकिन डब्ल्यू लिखना है हमें। द होल वर्ड, होल यानी पूरी, पूरी दुनिया, सर्वाइव्स जीती है, ता है, ती है, क्योंकि ऐसे ही ऐसा लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पूरी दुनिया जीती है, ऑन यानी पर, किस पर, म्यूचुअल सपोर्ट, म्यूचुअल यानी होता है आपस में, आपसी, सपोर्ट यानी सहयोग या सहायता, पूरी दुनिया आपसी सहयोग से या आपसी सहायता से जीवित रहती है या फिर जीती है। तो इससे हमें मोरल क्या मिली, सपोर्ट हेल्प्स सर्वाइवल, सपोर्ट्स यानी कि क्या बोल सकते हैं, सहयोग, हेल्प्स मदद करती है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे ही है, मदद करती है, सर्वाइवल यानी जीवन जीने में, सहयोग जीवन जीने में मदद करती है। भाई यदि हमें जीना है तो हम सोचेंगे अरे मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास पैसा है, सब चीज़ें, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, सभी को एक दूसरे की सपोर्ट की आवश्यकता होती है। मेरे पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन मुझे खाना है तो क्या मैं रुपए को खाऊंगा? नहीं, मुझे किसानों की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई हमारे किसान भाई बहन फसल लगाएं, फसल उगाएं, उसमें जो भी धान चावल हो उसे उसकी मिंजाई भी होती है, आप सभी को पता है, कटाई होती है। तो सबको एक दूसरे के सपोर्ट की आवश्यकता है। चावल दाल आया तो ऐसे नहीं कि चावल कच्चा ही खा जाओगे, फिर आपको पत्नी की आवश्यकता है, फिर जो भी है घर में, मम्मी है, बहन है, वो खाना पकाएगी या फिर आप पकाओगे, उसके बाद ही तो खाओगे। तो भाई वही बात है, आप देखे होंगे आपको दिन भर में किसी न किसी का सहयोग लेना ही पड़ता है, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे नहीं हो। बाल कटवाना है, नाई के पास जाओगे कि भाई आप ही काट के देख लो, भाई आप यदि काट पाते तो क्या बात थी, ठीक है, तो आप नाई के पास जाते हो। लकड़ी का काम करना है, बढ़ाई के पास जा रहे हो, मैकेनिक का काम है उसके पास जाओगे, टीवी बनवाना है उसके पास, यानी आपको किसी न किसी का सहयोग लेना है। ये तो खैर जरूरी वाली चीज़ होगी। उसके अलावा भी आपको अड़ोसी पड़ोसी, भाई बहन, माता पिता, सबकी सहयोग की आवश्यकता कहीं ना कहीं पड़ती है और ज़रूर पड़ेगी। किसी की सहायता के बिना आप नहीं कर सकते, आपको बहुत ही ज़रूरी है सहायता। और उसी से ही यहाँ पे मोरल लिखा हुआ है, सपोर्ट्स हेल्प सर्वाइवल, सहयोग जीवित रहने में मदद करता है। तो किसी की भी सहायता के बिना आप जीवित नहीं रह सकते हो, ये आप भी जानते हो, क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए पेड़ों की आवश्यकता होती है, वृक्षों की आवश्यकता होती है, उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है।
तो ये तो यहीं पे आपकी बात खत्म हो गई। यदि ऑक्सीजन ही ना दे पेड़ हमें तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे। तो एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। क्योंकि देखिए पत्ती ने हेल्प नहीं की, ये भी बोलते अरे मिट्टी तुमने पत्ती की हेल्प नहीं की मेरी बहन की, हम भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे, ये तो उड़ ही जाते कोई बात नहीं, लेकिन ये तो पिघल जाता। लेकिन देखिए ये वैसे है तो ये लोगों ने वैसा नहीं किया, ये इन्होंने अच्छाई दिखाई, नेकी दिखाई और पूरे पत्ती से इसे ढक लिया और इसे भीगने से बचा लिया। तो भी ये थी स्टोरी आज की, और ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम में सर्च करेंगे विष्णु ATP, पेज आएगा, फॉलो कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।